जब आप इमरान खान जैसे पॉलिटिशियन हो, या आप मोदी जैसे पॉलिटिशियन हो, या आप ट्रंप जैसे पॉलिटिशियन हो, और लाइन लगी हुई है आजकल, हंगरी में भी एक इस तरह का बंदा बैठा हुआ है, फिलीपींस में है, वगैरह वगैरह, तो दैट सेलिब्रिटी फैक्टर, ठीक है ना। एंड रिमेंबर, आई एम स्टिकिंग टू माई claim that the core constituency of Imran Khan is your urban and peri-urban middle classes. I think ये जो हम वेव देख रहे हैं 2010 के बाद पूरी दुनिया में, जिसको पॉपुलिज्म कहते हैं, I think this ये जो बात कर रहे हो, this is very much part of that. To treat your leader, political leader, like you treat or consume, I would say, any kind of celebrity, चाहे musician हो, model हो, actor हो, actress हो, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखें, अगेन कमिंग बैक, जो मेरी स्टडी ऑफ मिडिल क्लास थी, एंड दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे कंज्यूम पॉलिटिक्स एज लाइक दे कंज्यूम एनी प्रोडक्ट, ठीक है ना। दे पॉलिटिक्स, चाहे पार्टी हो, चाहे वो आपका करिज्मेटिक पॉपुलिस्ट लीडर हो, वो एक ब्रांड है। आप उसको इसी तरह उससे एंगेज करते हैं जिस तरह आप कोका कोला की बोतल से करते हैं, पेप्सी की बोतल से करते हैं, या किसी और ब्रांड प्रोडक्ट से करते हैं। सो दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट होल वे पॉपुलिज्म, द सेलिब्रिटी। ट्रंप को देख लें आप, ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारे। मोदी, व्हाई इज मोदी ऑलवेज बीइंग सराउंडेड बाय दीज बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, ठीक है। द थिंग इज, दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ इट। नाउ कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया, और किस तरह जिस अंबर हसन ने बात की है, ये जो सोशल मीडिया पे आजकल फॉर्म 45 का इतना शोर था, जब मैं वहाँ गया तो मैं यार मैं भी पहुँच जाता हूँ ईसीपी, एक फॉर्म ले रहा हुआ, और उनको कहूँगा यार देखो इस बैलेट पेपर पे मेरा नाम ही नहीं है, ठीक है। और वो मान लेंगे, वो नहीं पूछेंगे भाई तुमने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं ना, तुम तो कैंडिडेट भी नहीं थे। बट मुझे लगा इफ आई इवन उस झमघटे मैं भी पहुंच जाऊं कि मेरे साथ भी बुरा हुआ है, तो वो एक न्यूज बन जाएगी उसकी, फिर वो बाद में आ जाएगी कि ये जनाब ये तो लड़े ही नहीं थे। और एक दो दफा केसेस इस तरह हो चुके हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच अंबर हैज वेरी क्लियरली स्टेटेड कि जब आप इमरान खान जैसे पॉलिटिशियन हो, या आप मोदी जैसे पॉलिटिशियन हो, या आप ट्रंप जैसे पॉलिटिशियन हो, और लाइन लगी हुई है आजकल, हंगरी में भी एक इस तरह का बंदा बैठा हुआ है, फिलीपींस में है, वगैरह वगैरह, तो दैट सेलिब्रिटी फैक्टर, ठीक है ना। एंड रिमेंबर, आई एम स्टिकिंग टू माई claim that the core constituency of Imran Khan is your urban and peri-urban middle classes. लेकिन इसी किताब की जो मेन थीसिस है, which is basically कि पंजाब बेस्ड है ज़्यादातर, कि वहाँ यही मिडिल क्लास, उसकी दो फैक्शंस हो गए, दो सेगमेंट्स हो गए। एक मिडिल क्लास उभरी थी ज़िया-उल-हक के ज़माने से, वो बड़ी हो गई, उसमें से फिर मुशर्रफ साहब जब आए, वो जो क्लास थी जो अपने आप को कॉस्मोपॉलिटन समझती थी, वो मुशर्रफ के साथ लग गए, ठीक है। शायद उनको बेनिफिट्स पूरी इस क्लास ने किया ज़िया की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, लेकिन वो स्प्लिट आया। आप नोटिस करें, जो मेरी अपनी स्टडी बताती है, मुशर्रफ व्हेन इट केम टू पावर, देन यू सॉ के जी एनलाइटन मॉडरेशन, मुशर्रफ, तो उसमें जो अपने आप को जरा ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन समझती थी, तो वो मुशर्रफ के वो बन गए। एंड दिस वाज at that time, till that time, a very apolitical class. ना इनको पता था सियासी जमातें क्या होती हैं, ना उनको पता वोट क्या होते हैं। 1990 से कुछ नहीं पता इनको। कह सकते हैं this was politicized and turned into a constituency eventually, which Musharraf wanted to use when he aspired that after his retirement he might re-enter politics as civilian, and ये constituency. But that constituency was given to Imran Khan because उसका promise था, because by that time Imran Khan was basically a one-man party, but he had become a very popular TV personality. मतलब हामिद मीर के शो में वो रोज बैठे होते थे, रेटिंग्स मिलती थी। तो फिर वो आपने देखा, फिर लाहौर का जलसा हुआ 2011 में, एक हाइपोथेसिस थे कि यार लेट्स ट्राई दिस गाय आउट, कौन आता है। तो उस पर मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, हजारों लोग आए, आई वोंट बी एग्जैजरेटिंग इफ आई से 60 to 70% जो उस जलसे में आए वो आपकी इस क्लासेस से थे, जो कभी जलसों पे जाती नहीं थी। दैट इज व्हेन आपका सही मायनों में मेरे ख्याल में इमरान प्रोजेक्ट किक इन करता है।